इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रिपल मर्डर कांड में लगाया गया दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम, पहुंचे दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक। जन सुनवाई में लगा आवेदकों का मेला। दमोह हटा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, एक घायल। करंट लगने से मां बेटी की तो दो सगी बहनों की पानी में डूबने से मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बनवार की, जहां पर करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई है। बताया जाता है कूलर में ये करंट था। पहले बेटी को करंट लगा, जिसे बचाने के लिए मां पहुंची और उसके बाद दोनों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों को तत्काल ही परिवार के लोग दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजन काफ़ी गमगीन है। वैष्णवी एवं सपना की मौत हुई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में हमने पीड़ित परिवार से चर्चा की तो उसके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? मलहम सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? बनवार। ये कौन है आपके? पत्नी हमारी। और वो बच्ची? वो हमारी छोटी बच्ची। क्या नाम है इनके? पत्नी का नाम है सपना और बच्ची का नाम है वैष्णवी। क्या हो गया इन्हें? घर गए तो का है हंगामा हुआ चल रहा था, तो हमें को का पता है। पता चला जब क्या? सामने पता चला कि हमारी खुद पत्नी है जी, तो उसको ले गए भागी दमो। क्या हो गया इनको? करंट कैसे लग गया? करंट कूलर रखा था तो उसमें झिनझिनी आ रही थी, तो हमने जी क्या है गए वहाँ पे तो सब किरकिरा ही मिलू। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह हटा मार्ग पर मुड़िया पार्लर के समीप एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है, जहां पर बताया जाता है कि 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर में टक्कर मारी है, जिसके बाद 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। घायलों की पहचान नहीं हुई है। आप देख सकते हैं मौके की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है।
सर कहाँ से लेके आए थे इवेंट क्या? ये मुनिया से आईडी मिली हुई थी। मुनिया गए थे, मुनिया से 2 पेशेंट मिले तो उनको लेके जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कितने पेशेंट लेके आए? 2 पेशेंट। काय के पेशेंट है? ये एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर है। काय से हुआ ये पता चला? ये अभी उन्होंने बताया कि जीप से हुआ है शायद। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये मुनिया के बता रहे हैं, मुनिया के हैं तकदिया के शायद। अभी भी प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के केवलारी में शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बताया जाता है जो शासकीय भूमि थी उस पर किसान अपनी फसलों को रखा करते थे और इसका उपयोग खेती के काम में लिया करते थे। काफ़ी बड़ी संख्या में आसपास यहाँ पर किसान हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर दबंग लोग एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे हैं, जिसमें किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसानों के द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर इस संबंध में लिखित शिकायत सौंपी है और इस भूमि को खाली किए जाने की मांग भी उनके द्वारा रखी। उनका कहना है कि अतिक्रमण से यहाँ पर इस भूमि को मुक्त कराया जाए। क्या इनकी समस्या है, आइए सुनते हैं। बताइए कहाँ से आए क्या? जी हम लोग केवलारी के हैं और हमारे साथ समस्त किसान भाई हैं, ग्रामवासी हैं। यहाँ पर जो छुट्टन यादव बांधवपुर निवासी हैं जो केवलारी में आकर के अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया हैं जो शासकीय जमीन है, नंबर है 333 और पर भी कब्जा कर लिया है। ये पूर्णतः शासकीय जमीन है जिस पर कि हमारे गांव के किसान भाई गन्ना रखते थे, अपना अनाज रखते थे। धान अगर गीली है तो उसको सुखाते भी थे और गांज भी लगाते थे कई वर्षों से। लेकिन यहाँ पर बांधवपुर से आकर के छुट्टन यादव और अन्य साथियों के साथ हम लोगों ने वहाँ पर कार फेंसिंग भी कर ली है, गड्ढा भी कर लिए है। मैं शासन से और कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे भूमाफियों से यह शासकीय जमीन छुड़वाने की कृपा करें और हम लोग किसान जो अपना उपयोग करते थे उस भूमि में हम लोग उपयोग करें। इसी के साथ सभी को जय माता की जय। कहाँ से आए हो, क्या समस्या है? हमारा नाम झाम सिंह, ग्राम केवलारी, बरिया पंचायत, ये छुट्टन है और झाम सिंह ये हमारा सब किसानों की रास्ता बंद कर रहे और उन्हें साथ में गड्ढा भी खोज है। अब 3-4 दिन से रास्ता बिल्कुल बंद है। किसानों की कर भी मानो रास्ता ही नहीं है। हमारा मकान बनने से हमें भी तो दिक्कत है। दादा कब से आप लोग निकलते थे वहाँ, कौन सा रास्ता बंद कर दिया? कई वर्षों से जब से पृथ्वी रची हुई जमीन भाई हुई जब भाई क्यों बंद कर दिया आप? अब कब्जा कर रहे हैं। सरकारी भूमि है? सरकारी भूमि है, थोड़ी लगानी भी है, वही मैंने। देखने लायक होगा प्रशासन इस मामले में कब तक जांच कराता है, कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में कमान थी जो नगर पालिका का कर्मचारी ही नहीं है, जिसके चलते जमकर बंदरबाट हुई और यहाँ पर उन लोगों को पैसा दे दिया गया जो अपात्र थे। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं जो अपात्र सूची में शामिल थे, उन्हें पात्र बना दिया गया। वहीं पात्र व्यक्ति किस तरह से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है इसको आप देख सकते हैं। ये बीड़ी कॉलोनी में रहने वाले गरीब परिवार हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। गरीब परिवार हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास नगर पालिका में क्या बोलते हैं कि जा भाई अभी नहीं हो रहा तुम्हारा काम, कब होगा। आज हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे क्या हो रहा है? काम ढोल हो रहा है। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कलेक्टर साहब अब जब सुनवाई होगी तब तो हम कलेक्टर साहब के पास पहुंचेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोले हमको सरकार बोले अरे तुम्हें वो करेंगे, बोले हमारे आदमी को काम नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, हम क्या करें, क्या खिलाएंगे बच्चे उनको? बताओ आप, कुछ है आपके पास? क्या चाहती हूँ आप? हमें क्या मजदूरी दो, कुटी दो, घर दो। हमारी दरवाजे सामने देखो नाली बह रही है, हम कहाँ से निकलेंगे? चलो हम सुविधाएं सबके लिए मिल रही है, वो हम लोग को आदिवासी के लिए तो बहुत छूट है। कहाँ है छूट, बताओ आप, वो बताओ कहाँ है छूट? पैसे नहीं है तो हम लोग कहाँ से देते कुटी के लिए?
जिसके पास है पैसे तो वो दे देते हैं। आज बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे को कोई अब हम लोग नहीं दे जब पा रहे, मजदूरी करेंगे वही तो बच्चों का इलाज करवाएंगे अपन। हम लोग खाने के लिए तो है नहीं, पैसे कहाँ से दे दें? गैस टंकी कितनी बढ़ गई? 1200 रुपये टंकी हो गई है। 1200 की टंकी हो गई। हम बच्चे हमको पूरा कह रहे हैं कि हम गैस टंकी 1250 देते थे, 1250 रुपये तो हम टंकी में दे देंगे। खिलाएंगे क्या बच्चे हमको? तुम बताओ, खिलाएंगे क्या? 1250 में क्या हो रहा है? अभी जाओ राशन लेने के लिए, दे रहे तो गैस सिलेंडर अभी मार्केट जाओ तुम बाजार में, क्या भाव चल रहा है बताओ पहले। महंगाई देखो आसमान छू रही है। हाँ, बड़े आदमी की जेब में भरे चले चुपचाप, गरीबी को कोई सुनाई हो रही है? हो रही है गरीबी की सुनाई? हम बताओ पहले, आप हम हो रही हो तो बताओ पहले। कोई सुनवाई नहीं होगी, हम तो गारंटी से लिख के दे रहे, तुम आप जरूर कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होगी भाई। क्या काय के लिए आई यहाँ पर? हमारा नाम तुलसा रैकवार है। हम लोग सब जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी से आए हैं आवास स्वीकृत के लिए। हम लोग कई बार आ चुके हैं, हम लोग का अभी तक कुटी की कोई भी योजना लाभ नहीं मिला है हम लोग के लिए, और जिनको नहीं मिल रहा था उनको मिल गया है। हम लोग को किसी भी चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। आप चाहें तो वहाँ जाके सर्वे करवा सकते हैं, देख सकते हैं आके हम लोग के यहाँ की कैसी व्यवस्था है। ना नालियाँ ठीक हैं, ना घर ठीक हैं, ना कचड़े डालने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कब से हो रही हैं आप परेशान? हम लोग 2-3 साल से परेशान हैं। 7 साल हो गए, 2-3 साल से 7 साल हो गए, 7 साल से जब से नहीं हुई व्यवस्था नहीं चाहिए। कुछ भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है। जाते हैं तो टाल दिया जाता है कि अभी आप आवेदन देती हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? आना, बाद में आना, नेक्स्ट टाइम जब बुलाते हैं तो फिर यही बोल दिया जाता है कि अगले दिन आना, अगली जन सुनवाई में आना। 2 बार आवेदन दे चुके हैं मकान के लिए भी, अभी तक ये दूसरी बार, अभी तक स्वीकृत नहीं। बहुत परेशान है, कितनी बार हमारों ने तो आवेदन दे दिए, वो तो नगर पालिका में कुटी के फार्म डाल दे, अकेले कुछ भी काम नहीं हो रहा। नालियाँ बेनाई बनी, कचरा की गाड़ी बनी जा रही। बड़े बड़े लोगों के लिए जोन पैसा भरने के लिए कुटी आती है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ से कुटी भटक रहे हैं, बार बार गरीबों के लिए योजना है, कुटी निकलने के लिए होगा, लेकिन हम लोगों के लिए आज का ये है कि जिसके पास पैसा है जटाशंकर। दमोह नगर पालिका के अधिकारी हर घोटाले पर पर्दा डालने का काम करते हैं। देखने लायक होगा क्या गरीबों को आसिया न मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के खजरी गांव में किसान काफ़ी परेशान हैं। बताया जाता है 7 से अधिक किसानों की ज़मीन पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया, जिसके चलते वह लगातार इन पर दबाव बना रहा है कि वह खेती करने नहीं देगा। इनका कहना है कि पिछले 35 वर्षों से वह जिस भूमि पर खेती कर रहे थे, परिवार का गुजारा कर रहे थे इसी खेती से, लेकिन अब उस ज़मीन को खाली करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आज हम जन सुनवाई में, हमारा नाम संदीप दुबे है, हमारी खजरी में ज़मीन है और हमारे 6-7 जनों की ज़मीन एक मुन्ना लाल पटेल के नाम से फिर चली गई, शायद सुबीर को हमारे से कब्जा कर है और हमारा पता है नहीं है कि गाई कैसी है। हमने तो रजिस्ट्री से खरीदी है और आज नहीं, आज के 35-40 साल से कब्जा है और खेती कराता आ रहा है। आज वो कह रहा हो कि हमारी जगह आएगा, हमारा आज आवेदन दे के आए थे। कितनी बार दे चुके आप? अब 1-2 बार दे चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? जो चाहत कि माने हमारों की रिकॉर्ड सुधर जाए, जितनी हमने खरीदी उतनी तो मिले ही मिले। कितने जन की है? हमारे लगभग 7-8 लोगों की कम भाई है। जब से परेशान ही हो रहा है? एक आदमी के तो चली गई। किसके पास चली गई है? कोई मुन्ना लाल पटेल। कितनी जगह होगी? हमारे सब जनों की में हो माने लगभग 100 फुट दाखिल निकल गई है। कहाँ की घटना बताइए? ग्राम खजरी, लक्ष्मणपट्टी। प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस भूमि पर इनका मालिकाना हक था, शुरू से था, दोबारा उसका हक इन्हें दिलाया जाए, दूसरे व्यक्ति का कब्जा हटाया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सद्धरू परियोजना में अपनी जमीन देने वाले किसान काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इन्हें इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। दिव्यांग किसान काफ़ी परेशान है और चाहता है कि उसे मुआवजा दिया जाए क्योंकि उसके पास यही जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है।
दिव्यांग किसान काफ़ी परेशान है, 2 वर्षों से चक्कर लगा रहा है। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था मामले में जांच कराई जाएगी, अगर आपकी ज़मीन डूबी है तो उसका पैसा भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोमल गिरधारी, राजा पटना खजरिया। काय खिलाने आए हो? हमें आए सिंचाई विभाग वाले कहते दरखास्त दिए थे, वहाँ पर जाने मिलो तालाब में जमीन डूबी। कितने दिन से आ रहे? 2 साल हो गए। जब से कोई आपकी सुनवाई नहीं भाई? कोई सुनवाई नहीं भाई। और क्या दिक्कत है? वो का दिक्कत है और विकलांग आदमी किराया भाड़ो लगाओ तो मैं बताएं को देते। किसान को आश्वासन मिला है, जल्द ही मामले की जांच होगी, देखने लायक होगा पैसा कब तक मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all-new Mi-Horse. Electric, just as you like it. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का Joy e-bike देती है वादा। So Mister, what's your final इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू Mi-Horse। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। ग्राम भैंसखार में रहने वाला एक परिवार आज जन सुनवाई में पहुंचा। इनके पास जिस मकान में ये रहते थे उसके दस्तावेज हैं, काफ़ी पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर इनको इस मकान से बेदखल कर दिया है, जिसको लेकर विश्वकर्मा परिवार दमोह पहुंचा। भैंसखार में रहने वाला ये परिवार है। कुछ दिन पूर्व इस मकान को खाली करा दिया गया था। कहा गया था कि इसको खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद इनके द्वारा ये मकान जो है वो खाली कर दिया गया था। पीड़ित परिवार जन सुनवाई में पहुंचा है कि उन्हें न्याय दिया जाए। किस तरह के परिवार के आरोप हैं और क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए सुनते हैं। हमें आवेदन वहाँ मकान भी गिरा था, कोई सुना नहीं भाई। पे हमारी कौन आए थे गिराने वहाँ पर? तहसीलदार और पटवारी, कोई सुनाई नहीं करी। एक दिन पहले आवेदन, एक दिन। क्या नाम है, आप कहाँ से आए, कैसे लिए आए? मेरा नाम पंचम विश्वकर्मा है, मैं ग्राम भैंसखार का रहने वाला। मैंने मकान, मेरी पत्नी ने मकान तेजगढ़ में लिया था। हर ग्राम पंचायत में वार्ड क्रमांक नंबर 1 है मकान का, मकान नंबर 1 भी है, क्रमांक नंबर वार्ड नंबर 1, क्रमांक नंबर मकान क्रमांक नंबर भी है। मकान बना हुआ था, सरपंच लोगों की भी नहीं किसी की मानी, कोई भी मानी हो, अधिकारी ने, राज पटवारी ने, तहसीलदार ने, कोई भी नहीं मानी और मकान गिरा दिया। और जब हम लोगों ने मना की तो धमकी दे रहे कि बंद कर देंगे तुम लोगों को, सब पूरों को। जब मकान तोड़ने आया सूचना दी थी इन लोगों ने? नोटिस आया था क्या? नोटिस आया श्रीमान जी 13 में दिया, 14 में उनने मकान गिरा दिया। अचानक से उनने सूचना दी और हमारा जबकि वो न्यायालय में सिविल कोर्ट में केस दायर था, फिर भी
कागज भी दिखाए, पत्ते भी दिखाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मानी। चलने लगे ये सब नकली हैं तुम्हारे। अब क्या चाहते हैं आप? निर्णय चाह रहा है साहब, कोई भी मकान जाने हमें तो क्या चाहे। आवेदन कब से दे रहे हैं? आवेदन कल भी आए थे श्रीमान जी और आज भी आए। क्या बोल रहा है, क्या एप्लीकेशन दिया? थाने में तो गए 4-5 बार सर, कोई सुनाई नहीं की। महिलाओं और कहते कहते तुम कायफ हमारे परेशान हो रहे हैं, उसने पैसा खर्च करे हैं तो कुछ ही चीजें हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन्हें जांच का भरोसा दिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव। गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी राहत पाना चाहते हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पथरिया थाना अंतर्गत ऐसा ही मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 2 मासूम बेटियां थीं जो गर्मी के मौसम में तालाब पर नहाने गई थी। दोनों ही बेटियां नहा रही थीं। एक बेटी गहरे पानी में पहुंच गई, डूबने लगी तो दूसरे ने उसे बचाने का प्रयास किया। प्रियंका और रोशनी नाम की दोनों बेटियों की मौत हो गई है। दोनों मासूम बेटियों की मौत हुई है। दोनों ही आदिवासी परिवार की सदस्य हैं। बताया जाता है कि दोपहर के समय बिना बताए ये तालाब पर नहाने गई थी, तभी अचानक ये घटना घटी। तत्काल ही परिवार के लोग तालाब पर पहुंचे, बेटियों को तालाब से निकाला और उन्हें अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और दोनों बेटियों की मौत हो गई थी। बच्ची डूब रही है, दूसरे बाल बच्ची भगाते आए, ये बच्ची डूब रही है, चलो उम्र भगाते आए पूरे गाँव। फिर अस्पताल पहुँचा, सांस चलक की थोड़ी बहुत। क्या नाम है भतीजी का? रोशनी वाली। उसके पिताजी का? नारायण। पिताजी कब खत्म हो गए थे? पिताजी हो गए कम से कम 8 साल। कौन से गांव की है? जमुनिया गाँव। आपका क्या नाम है? मान सिंह आदिवासी। आप कौन बच्ची के? चाचा। तो बेगाई की तरह चलो हमें पता चलो कब चली गई। हमारे घर है, जैसे बच्चों ने भगाते हैं चली तो दूर की बच्ची हैं। हमें दौड़ लगाओ 1 किलोमीटर दूर है थी, दौड़ लगाओ चलो तो हम लोग डूब गई थी। हम पूरे अपने कार निकला रहे, पूरी सांस चलती हुई कुछ खत्म हो गई। कौन है आपकी? हमारी एक बच्ची है। और दूसरी नातन। कहाँ में आपकी बच्ची? हमारी प्रियंका। कहाँ के निवासी हैं? क्या नाम? आपका क्या नाम है? हमारा कपूर आदिवासी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद पंचायत के बेली ग्राम में सोते समय 18 वर्षीय यूनिस खान पिता गब्बर खान को सर्प ने काट दिया, जिसके चलते उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? घटना जी हुई है, हम सुबह गए तो फिर उसको देखा तो पड़ा था, तो हमने देखा तो इसको क्या हो गया। तो फिर हमने गाड़ी बुलवा और बच्चों बुलवा को जल्दी आए तो ज़्यादा सीरियस है। कहाँ पड़ा हुआ था वो? हार में पड़े थी सर। हार में सो रहा था वो? आपको क्या लग रहा है क्या हुआ? हमको तो ये लग रहा था जैसे सांप ने काटा है। क्या नाम है मृतक का? यूनुस खान। पिता का? पिता का गब्बर। निवासी? युवक अपने खेत पर गया था, तभी उसे सांप ने काटा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा राज्यपाल और कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए। इनके द्वारा बताया गया कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में लोग जंगल में रहते हैं। वन विभाग के द्वारा इन्हें विस्थापित किया जा रहा था। बहुत से क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया, जिसके चलते शासकीय सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाई। शासकीय सुविधाओं से काफ़ी वंचित हैं। 2 ग्रामों से इनके द्वारा सहमति ली गई थी, जबकि 17 गांवों से कोई सहमति नहीं ली गई थी। 12 ग्रामों को कोर जोन क्षेत्र में शामिल किया गया है। उक्त ग्राम के निवासियों को शासकीय मूलभूत सुविधाओं से बाहर रखते हुए पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से अपील की। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोग एसडीएम के पास पहुंचे। एसडीएम से लोगों ने गुहार लगाई कि वन विभाग हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं कर रहा है, जिस पर एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा अपना पक्ष रखा गया, आइए आपको सुनाते हैं। स्थापन के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो उसकी ऑर्डर दिया गया है,
इस प्रकार का जजमेंट भारत के इतिहास में कभी नहीं आया है। ये पहला जजमेंट है और ये हमारे क्षेत्रवासियों के पक्ष में है। तो हम ये चाहते हैं, लेकिन इस जजमेंट का परिपालन सही प्रकार से हो, कानूनी रूप से हो, ताकि हमारे वहाँ के सभी समाज के लोगों को उसका फायदा मिले। अभी तक जजमेंट के हो जाने के बाद भी श्रीमान जी, हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी इस संबंध में अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने भी कोई विशेष ध्यान शायद नहीं दिया होगा। किस संबंध में ज्ञापन दिया? देखिए, हम लोग नौरा देवी विस्थापन के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। नौरा देवी विस्थापन के संबंध में हमारे क्षेत्रवासियों को द्वारा जमीनी स्तर पर वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। विस्थापन के नाम पर हमारे क्षेत्रवासियों को बरगलाकर, धमकाकर, डरा धमकाकर शासन प्रशासन द्वारा जो विस्थापन का कार्य किया जा रहा है, उस संबंध में हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन के संबंध में हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हमारे क्षेत्रवासियों के माध्यम से एक याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसके 2 स्टे ऑर्डर भी आए हुए हैं। उस स्टे ऑर्डर के यथास्थिति पालन करने हेतु हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। या अभ्यारण्य के अंदर आ चुके हैं, रेड कोर में आ चुके हैं। हम लोग ये चाहते कि हमारी जो सुविधा, मूल सुविधा दी जाए, रेड कोर से हटाया जाए, बफर जोन में किया जाए। हम लोगों को परेशानी की, हम लोग भगना नहीं चाहते भाई यहाँ से, हम लोग विस्थापन नहीं चाहते कि हम क्षेत्रवासी यहाँ से भगे। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? इस संबंध में दिया है कि हम लोग जिन स्थापित गांव जो हैं, जो उठना है, इसकी आपत्ति लगाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बैठक की हम लोगों ने मंगल भवन में। ये लोग हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ लोग हम उठते हैं, जो हर ग्राम पंचायत जो उठ गई हैं, तो वो हर लोग कितने परेशान होते, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इतने गाँव बकाया रह गए हैं वो वहाँ यथावत रहे। इस संबंध में एसडीएम अविनाश रावत के द्वारा बताया गया। देखिए, आज ये रानी दुर्गावती के, वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर यहाँ वनवासी समाज एकत्रित हुआ था उनको श्रद्धांजलि देने। उसी क्रम में वो फिर मेरे पास आए और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने कोई ये टाइगर रिजर्व के कोर जोन और बफर जोन के ग्रामों को लेके उन्होंने कोई याचिका या मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के लिए कोई याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई है और उस याचिका का जवाब विभागीय स्तर पर भी दिया जाना है। और उनका कहना है कि उस याचिका में स्थगन हुआ है और जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन की उन्होंने मांग की। तो चूंकि आज उन्होंने पहली बार ही ज्ञापन पेश किया है, उस याचिका का जो उन्होंने प्रस्तुत की है उसका विषय वस्तु का अध्ययन मैं करूँगा और क्या माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश हुए हैं उसका भी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ही इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह थाना अंतर्गत दमोह के बांसा में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी। मामले ने काफी तूल पकड़ा, क्योंकि पहले भी एक आवेदन दिया जा चुका था, सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय में यह आवेदन दिया था, जिस मामले की जांच चल रही थी। परिवार का आरोप है कि 15 दिन पहले धमकी दी गई थी कि जान से मार देंगे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन परिवार के लोग पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप है कि पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई कर रही है जिससे कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। पूर्व में भी उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवार के लोग खासे नाराज भी नजर आए। दमोह सागर स्टेट हाईवे जाम हो गया, दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगीं। और वहीं जब शव मौके पर पहुंचे तो और भी जनता आक्रोशित नजर आई। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। चाहिए जिनके घर में बुलडोजर कार्रवाई अभी अगर बात दब जाएगी तो नहीं हो पाएगा। उसी केस से वो कुछ नहीं हुआ। सब निकल रहे हैं पीछे कर लो गाड़ी बंद है देख लो अरे निकलन दो यार, तुम कहाँ गप पकड़ रहे पूरा तो करना पड़ेगा। आ जाओ नहीं सब आ जाओ पूरे आ जाओ।
बुला पावा क्या? हाँ सर, मुझे कलेक्टर प्रतिनिधि है ना? नहीं, मुझे कलेक्टर चाहिए। आप कौन हो? मैं इसका बड़े भाई का छोटा भाई। तो आप हमसे बात करें, मैं कलेक्टर सर के पास पहुँचाऊंगा। मुझे कलेक्टर चाहिए। जब 3 साल लाशें रखी है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर? नहीं, हमें नहीं। पुलिस वालों को भी रहो सर, पुलिस वालों को भी रहो। पुलिस कार्रवाई जब करेगी। पुलिस सेव नहीं है तो आम जनता की तो घटिया खड़ी हो ही रही है। 2 लाशें 3 लाशें डरी हैं। ठीक है, हम ये कष्ट है, पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कलेक्टर किसके लिए होता है? क्या कलेक्टर हो बोलवाओ जाएगा? कलेक्टर का प्रतिनिधि है? नहीं, प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमें, कलेक्टर क्या करने? पुलिस भी तो है, पुलिस भी है, पुलिस है, जे है, मीडिया सब है। आपको कलेक्टर को जो बात कहनी कलेक्टर सर को हमसे कहिए। डायरेक्ट सामने बोलवाओ, जैसे हमें कलेक्टर खड़े हो ऐसे वो स्पष्ट खड़े सामने आमने बात करने में। आप हमारे सामने बात करनी है कलेक्टर आपके सामने, और आप लोगों को कलेक्टर सर से मिलना हो तो चल जाने आने को नहीं जाए। लाश लेके हमारे इनका क्रियाक्रम लेके चलो ना एक मिनट भाई, कलेक्टर तैयार नहीं पापा बोलते हैं। वही करीबन 10-15 मिनट पहले। किन किन ने घटना को अंजाम दिया? राजा विश्वकर्मा और सजल विश्वकर्मा, गोली विश्वकर्मा और गोली का नाम है विजय। क्या विजय नाम है उसका? विजय नाम है। और राजेंद्र विश्वकर्मा और उनका जो उनके लड़के 5 घर में बड़े भाई का। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या आपने जो हालत क्या चाहते हैं प्रशासन ने हमारा वो न्याय दिला? सीधा है कि हम उन लोग जब तक सुरेखा का नाम नहीं जोड़ता, जब तक हम बॉडी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि राखी सुरेखा नहीं पैसा दिए और हथियार भी दिए उसको और गाड़ी भी दी, बुलेट गाड़ी, वो राखी सुरेखा की, उसी ने मना करवा। ये जो बच्चे हैं ये कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? ये एक BSc है और एक 12वीं। दोनों के क्या नाम है? एक कॉमर्स है और एक बात विश्वकर्मा। ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब यहाँ आए, हमारी पूरी मांगे सुने और हमारी मांगों का सॉल्यूशन निकालें। उनके जितने भी घर हैं पूरे ध्वस्त किए जाएं। छोटी छोटी घटना होती कोई बात नहीं थी, लेकिन 3 मौत होना और नगर सैनिक का, ठीक है, वो भी पुलिसकर्मी थे सरकारी के, तो यदि उन पर मारा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। 2 स्टूडेंट थे, एक आर्मी की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस की तैयारी कर रहा था, दोनों कोचिंग पढ़ने जा रहे थे। तो कोचिंग जाते समय रास्ते में इन लोग की रंजिश चल रही थी 3-4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से चल रही थी। तो कल इनने घटना को मतलब उन लोग को मार दिया। आज आप लोगों ने जाम लगाया है, क्या आप लोगों की मांग है और क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग की यही मांग है, कलेक्टर साहब आए, SDM साहब आ गए, उनसे बात हो गई है, कलेक्टर साहब यहाँ आए, हमारी मांगे सुने, उनके ऊपर उन लोग को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। कोई पैसा दे दे, कोई कुछ बोल दे, ये न्यूज वाले सुन ले, अगर ये वीडियो नहीं करेगा उसमें न्यूज नहीं हटनी चाहिए। कोई पैसा दे ले, कोई कुछ दे ले। जिन जिन ने साथ दिया है पूरा परिवार है उन लोग के, 5 साथ दिए हैं, क्या 5 भैये हैं उनके परिवार में, दादा लोग के 5 भैये हैं और 5 से कल सभी फरार हैं और इनके घर से 3 बजे से रात से फरार हैं। इन लोग के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी ही चाहिए, छोटी छोटी घटना नहीं है, ठीक है। और इन लोग के पास मेन बात, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पिस्टल, बंदूक, बुलेट गाड़ी आई कहाँ से? और बुलेट गाड़ी जो है मैंने सुलेखा कहाँ देखी है, उसी का ड्राइवर है और गाड़ी भी उसी की है, बंदूक भी है उसी की है। 5-6 लाख रुपए भी कल वो रखे थे। हमारे घर में आके फायरिंग की, घर में आके फायरिंग करने के बाद 3-4 गोलियां चलाई। मंजली चाचा थी, नहा रहे थे, उन पे भी 2 फायरिंग किया। सिस्टर थी, पीछे से कूद के जा रही थी उन लोग को देखने, जहां बाजार में इन लोग को मार दिया था, उन्हीं लोग को देख के पीछे से नदी में से आ रही थी। 3-4 फायर इसके ऊपर किए, बाजू से निकल गए। वो फायर अभी पीछे डाले हैं, उसकी अभी कोई पड़ताल नहीं, खून भी छपा है, ठीक है, खून भी छपा है।
ये दीवार कूद के भागी। आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था कि आप लोग की जान मान को नुकसान है? आवेदन दिया है एसडी साहब को, कलेक्टर साहब को, दोनों को आवेदन दिया था अपनी सेफ्टी के लिए कि इन लोग के ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए, इन लोग से पूछताछ की जाए कि आगे इन लोग के साथ कोई घटना ना कर दे। किस किस के नाम दिए थे आपने आवेदन में? आवेदन में राखी सुरेखा था, जो बछिया वाली घटना हुई थी राखी सुरेखा था, ठीक है, उस गाड़ी में भी प्रेजेंट था और झूठी न्यूज फैला दी, इन लोग ने मारा। और नगर सैनिक रमेश विश्वकर्मा ने मारा, बल्कि वो यहाँ से ड्यूटी करने के बाद 5-6 बजे घर गए हैं, उनने कपड़े बल दिए हैं, इतने में घटना हो गई बाहर। और 2 जन थे जिनको कल मार दिया गया, तो उनको उमेश और विक्की को उन दोनों ने सिर्फ हाथापाई की थी, और वो भी इतनी हाथापाई नहीं की थी कि जबलपुर तक रेफर करने वाला ऐसा कोई केस हो। जबलपुर रेफर इन लोगों ने करवाया, हम लोग के ऊपर कार्रवाई और बढ़ जाए, उल्टा केस कर दिया। घर में माफी मांग के गए, बछड़ा चढ़ाने गाड़ी चढ़ाने के ऊपर माफी मांग के गए, लेकिन वहाँ जाके कोतवाली में जाके गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ जाके धमकी दी, रमेश विश्वकर्मा तुम अब यहाँ से नौकरी करके दिखाओ, अब तुम यहाँ बस स्टैंड से निकल के दिखाओ। तो मैं जान से नहीं मार दिया तो कहना ये घटना बहुत बड़ी कर दी तुम लोग ने, और बल्कि उनको हाथ 1% नहीं लगाया। किसने धमकी दी थी? राखी सुरेखा ने, 4 पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे कोतवाली के, वो अकेले 5 4 व्हीलर खड़ी थी। कैमरा में आज भी वो उस दिन का फुटेज देख सकते हो, कितनी गाड़ियां खड़ी थी, कितने आदमी थे, और नगर सैनिक सिर्फ केवल एक ही जन थे, एक ही जन बस गए थे यहाँ से अपनी रिपोर्ट लिखवाने, और उन्हीं से बोला था, धमकी दी उन्हीं ने, राखी सुरेखा ने, तुम यहाँ नौकरी करके दिखवा दो। नौकरी गोली चलाई गई है, नाम हमारा आरती विश्वकर्मा। 3 गोली चलाई गई है, विक्की उम्मा के पास जा रहे थे हम, पापा के ऊपर 12 गोली चलाई है, वो फिर भी बचे रहे क्योंकि उनको मैंने छुपा दिया था अंदर, और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा और मनु, उन लोग ने हमारी टी-शर्ट खींची और उनने हमें पकड़ के पटक दिया कि जय सागर नाके चौकी ना जा पाए। फिर इतना हुआ, उतने के बाद भी सियोहरा तक हम दौड़ के गए, 3-4 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद ऑटो वाले को पकड़े, फिर सागर नाके चौकी गए। उधर भी हाथापाई हुई हमारी, उधर भी हमारी हाथापाई हुई। उसने बोला तुम करके दिखाओ, हम देख ले हैं तुम्हें, बहुत कुछ बोले वो लोग, और उधर उन लोग को मार के आए। इधर घर में क्या बोले कि अब तुम लोग और दिखा दो कितने बचे हो, सबको मार डालेंगे, एक एक से जन बच्चों को। हम लोग को मार के डाले आए, और 2 को मार के आए हैं। न्यूज में क्या चल रही है, न्यूज में ये चल रहा है कि इन लोग का पुराना जमीन विवाद था, बल्कि जमीन विवाद ऐसा कुछ नहीं है, जमीन विवाद कुछ तो नहीं है। घटना उसी दिन की है, बछड़ा पे की घटना है, वही खुन्नस भरी थी, और कल के दिन इनने आके वारदात दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी भी मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उनकी मांगों के संबंध में उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। 3 मांगें पूर्ण करने की दमोह कलेक्टर के द्वारा बात कही गई है। वहीं जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग पर दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और कहा कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। सर आज आई भी जाम किया गया था, तो जब ये हत्याकांड हुआ था तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे, और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है, और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे, और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं,
तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है सर? पारिवारिक मामला तो है नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आज जो यहाँ पर बासा ग्राम के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर, कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार की 3 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को पॉइंटर करने के लिए, जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगे उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं। हमने उनसे बोला है कि उनकी सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। सर, बिल्डर्स का भी नाम आ रहा है सर, क्या उस प्रकार परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक मिलेंगे, जो व्यक्ति इसमें शामिल है हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन, कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, तो उस पर ऑफिस लेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई आखिर? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं उसकी शिकायत अभी जांच चल रही थी। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार के इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इसमें कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेकर इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या मानते हैं? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर, सुनने में आया था कि देर शाम कोई उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खोले गए हैं, वो सागरनाका चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे, पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, वो प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएं, उनके स्टेटमेंट में जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रिपल मर्डर कांड में लगाया गया दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम, पहुंचे दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक। जन सुनवाई में लगा आवेदकों का मेला।
दमोहटा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, एक घायल। करंट लगने से मां बेटी की तो 2 सगी बहनों की पानी में डूबने से मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।